हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपके साथ जुड़े रखने के लिए, और डिवाइन के पास इसलिए भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए सबको, सभी डीएफ को, डीएम को, ये कनेक्शन, ये बॉन्डिंग को महफूज रखने के लिए। तो और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएम डेप्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जनरेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर जर्नी में आप कौन सा स्टेज में है आपको जानना है, अपने पर्सनल करंट फीलिंग आपके लिए क्या है आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। तो डीएफ आज आपका एनर्जी इस हिसाब से है कि आप अपने पास्ट को लेकर बहुत मतलब वरी हैं। वरी की चीज़ में कि आप अभी भी एनालिसिस कर रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ अगर पास्ट में आप शायद अपने पर्सन से नहीं मिलते, या फिर आप पास्ट में कुछ जो चीज़ हो गया है वो नहीं होता, अपने पर्सन के साथ इंटीमेट नहीं होते, पर्सन के साथ इतना क्लोज नहीं होते, या फिर ये जर्नी में ही आप नहीं आते, तो ये सब चीज़ें आप सोच रहे हैं, जबकि वो चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, थॉट्स हमें बहुत मतलब चीज़ में उलझा देता है, क्योंकि ये इल्यूज़न क्रिएट होता है, और बहुत सारा चीज़ हमें जो अपने अंदर में क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी मिलने का रास्ता भी यही है। क्योंकि अगर आप ये थोड़ा डीप बात बता रही हूँ, अगर आप इल्यूज़न में नहीं घुसेंगे, आप अगर कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, तो आपको अपने बारे में, अपने जर्नी के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, या फिर अपने जो भी सिचुएशन के बारे में, जो भी आपके रियलिटी है, जो आप रियल में जो हैं, तो वो बारे में आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि जब आप कन्फ्यूज़ होती हैं, तो आप अपने इंटेलेक्चुअल पावर को आप यूज़ करते हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या है, रियलिटी क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे का क्या है, जो इसीलिए उसके बाद आपको डिवाइन रियल चीज़ दिखाते हैं। तो अगर सब कुछ आपके सामने जस्ट मतलब सीधा-सीधा और ऐसे मतलब खुला-खुला ये सब कुछ रहता, तो आप अपने जो थॉट्स हैं, जो आपका एनालिसिस पावर है, वो कभी आप यूज़ नहीं करते। तो ये भी चीज़ है कि आपको एक सिचुएशन को समझ में आता है, आप वो चीज़ को एग्ज़ैक्टली एनालिसिस कर पाते हैं, सिचुएशन को समझ पाते हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसे भी होता है कि अगर आप दोनों साथ में नहीं होते हैं, मतलब आप आपके पर्सन और आप साथ में नहीं हैं, अ, अकेले आप अपने जर्नी में अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से हैं, तो कभी-कभी ऐसे होता है कि उनके लाइफ़ में जो सिचुएशन हो गया है, वो सडन आपके लाइफ़ में होना शुरू होता है। और आप समझ पाती हैं कि वो सिचुएशन में वो इंसान कैसे रिएक्ट किया था और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये बहुत तरफ होता है। डीएम के लाइफ में भी ऐसे कुछ होता है, जो कि डीएफ फेस करती है, की है ऑलरेडी, लेकिन वो डीएफ को जज किए हैं, या फिर डीएफ को बोले तुम ऐसे कैसे, मतलब ये सिचुएशन में ऐसे कैसे रिएक्ट की, या फिर ऐसे तुम्हें नहीं करना था। जब खुद पे बीतता है तो पता चलता है, यार वो सिचुएशन में वो जैसे डिसीज़न ली थी, शायद वो जगह में मैं होता तो वो ऐसे डिसीज़न लेता है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को अपने आप पे नहीं लेते हैं, या फिर आप आपके खुद पे नहीं बीतता है, तो समझ में नहीं आता। और ये वाइस वर्सा होता है, मतलब आपके लाइफ में भी होता है, तो डीएम के लाइफ में भी होता है। तो फेमिनिन अभी ये चल रहा है आपके लाइफ में, आप अपने हेल्थ रिलेटेड आपका इश्यू चल रहा है। हेल्थ आपका हो सकता है इश्यू, या फिर आपके फैमिली मेंबर में किसी में हो सकता है। बहुत सारे रिश्तेदार या फिर फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं, या फिर आप जिसको नियर डियरर समझ रहे थे, वो कैसे पीठ दिखाकर भागते हैं, आपको ये चीज़ दिखाया जा रहा है। डिवाइन आपको ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। आपको भेजा गया है जर्नी में आगे बढ़ना है, खुद के लिए जीना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए सब कुछ करना है। जो अपना है, जो एक ही सोल का वो एनर्जी है, जो कि आपके डीएम, वो भी कहीं न कहीं पराया कर देते हैं ये 3D वर्ल्ड में। तो जबकि 5D में आप कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन 3D में तो वही, तो उनसे तो ये सेपरेशन ही ज़्यादा मतलब मारता है इंसान को, राइट? तो वो चीज़ में आपको डिवाइन बता रहे हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर कैपेबल इनफ, आप उतना आपके अंदर में स्ट्रेंथ है, जो कि इनर में डीप कहीं छुपा हुआ है। आपको वो स्ट्रेंथ को आप मतलब आपको और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। आपका जो इनर जो कैपेसिटी है, जो आपके जो पावर है, जो आपका जो खुद का जो मतलब स्टैमिना है, आपको उसको एनहांस किया जा रहा है, डिवाइन उसको एनहांस कर रहे हैं। तो ये चीज़ के लिए आपको
ये सिचुएशन देखकर जाना पड़ रहा है, तो ये चीज़ भी, ये सिचुएशन भी पार हो जाएगा फेमिनाइन। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वैसे सिचुएशन रहता है, लेकिन हाँ चैलेंजेस है, टफ टाइम में रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली कल भी पोर्टल से एनर्जी, तो वो एनर्जी रहता भी है। सम काइंड ऑफ सेक्सुअल एनर्जी आपको भी ट्रिगर कर सकता है अपने डीएम रिलेटेड लेकर। तो सेलिबेसी को थोड़ा मेंटेन कीजिएगा रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मेंटेन करना मैं बोल रही हूँ, लेकिन जब तक जितना दूर तक हो पा रहा है कंटिन्यू, मतलब थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक बार में नहीं होता है, ग्रेजुअली धीरे-धीरे होगा। और जो सेक्सुअल एनर्जी रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत ट्रिगर करता है वो चीज़ को। क्योंकि एक बार एक सेशन में एक सोल सिस्टर वो पूरा डायरेक्ट पूछी कि मैम मेरे डीएम मुझे बोल रहे हैं डायरेक्ट कि तुम्हें खाली, मतलब मेरे साथ ओनली सेक्सुअल एनर्जी को फ़ील करना है, इसलिए तुम मेरे साथ रहती हो। तो ऐसा है कि लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं है मैम, तो वो चीज़ के लिए वो बहुत मतलब शी वाज़ सो डिस्टर्ब, क्योंकि उनके डीएम उनको ऐसे ही मतलब बोले थे बुरा-भला कि तुम्हें वही चीज़ में ही खाली इंटरेस्ट है, सेक्स में इंटरेस्ट है, सेक्सुअल एनर्जी के लिए तुम एसोसिएटेड रहते हो मेरे साथ, ये वो। क्योंकि वो बोल रही थी कि मैम मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है और ये चीज़ ज़्यादा ट्रिगर करता है। एक्चुअली ट्रिगर करता है, ये डीएम का एनर्जी रहता है। तो मैं पूछी उनको, आप जब सपोज़ आप जब अपने तरफ से अप्रोच करते हैं, आपके डीएम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं? तो बोले हाँ, करते हैं। अगर सपोज़ अपने डीएम को इंटरेस्ट नहीं होता तो वो स्ट्रेट मना कर देते हैं कि नहीं, इसमें नहीं इन्वॉल्व होना। अगर इन्वॉल्व होकर फिर आफ्टर दैट वो आपको अगर ब्लेम कर रहे हैं, या फिर आफ्टर दैट आपको अगर बोल रहे हैं कि तुम यही एनर्जी में चाहती हो, तो इसका मतलब क्या है? वो अपना जो मन का भाव है, वो छुपा रहे हैं और आपके तरफ वो ढकेल रहे हैं कि तुम्हें ये चीज़ एनर्जी के लिए मतलब रहता है, लेकिन रहता है उनका एनर्जी। ये अगर आपके लाइफ में ऐसे हो रहा है फेमिनाइन, तो ये याद रखिएगा, ये एनर्जी आपका नहीं है, ये एनर्जी उनका है जो कि आपको ट्रिगर कर रहा है। इसका मतलब है कि वो आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि यू हैव टू कंट्रोल योर सेक्सुअल एनर्जी, क्योंकि जब तक आप अपना सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं करेंगे, रूट चक्रा पे काम नहीं करेंगे, तो आपका एनर्जी अपग्रेड नहीं हो पाएगा। तो भले ही वो चीज़ उनका एनर्जी है, लेकिन आपके थ्रू वो रिफ्लेक्ट करता है, तो वो मिररिंग आपके डीएम इसी हिसाब से करवाते हैं कि वो बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ पे कंट्रोल करना है, ये चीज़ को आपको हैंडल करना है। तो ये समझिए, इसको उल्टा हिसाब से मत लीजिएगा फेमिनाइन। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ये ग्रेजुअली होता है, क्योंकि ये एनर्जी जितना आपका है, आपके डीएम का भी उतना एनर्जी है, जबकि वो रिफ्लेक्ट आपके थ्रू में करता है, ठीक है? तो ये फेमिनाइन को भी ये फ़ील हो रहा है कि कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, कनेक्शन सोल टू सोल कनेक्शन है, ये कनेक्शन डिवाइन ही बना है, और प्रोटेक्शन वाला एनर्जी ना आपको धीरे-धीरे फ़ील होना शुरू हो गया है। ये कनेक्शन को डिवाइन प्रोटेक्ट रखे हैं, क्योंकि आपके डीएम बोल सकते हैं, हाँ, ये कॉल मैसेज में बोल सकते हैं कि यार तेरे साथ जो कनेक्शन है वो टूटता नहीं है, यार तुम बहुत याद आती हो, या फिर तुम्हारा जैसे मैं किसी को देखा, या फिर तुम्हारा बात याद आ रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ वो बोलें, क्योंकि वो चीज़ ना एक्चुअली आपको लगेगा कि वो भूल गए हैं, कि उनको लगता है कि आप भूल गए हैं, लेकिन वो डिवाइन कहीं न कहीं वो जो स्पार्क है वो आप दोनों के मन में रखे रहते हैं, वो जलाए रहता है, वो आग जलता ही रहता है। तो ये है डीएम का करंट एनर्जी। आज देख लेते हैं डीएम का करंट एनर्जी। तो डीएम अपने लाइफ में इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपने लाइफ में जो बिखरा हुआ था, जो तूफ़ान गुज़र गया है उनके लाइफ में, जो सब सब कुछ जो बिखर गया है, तो डीएम कोशिश कर रहे हैं सब कुछ सिमटने के लिए। हेल्थ इश्यू हो सकता है, फैमिली इश्यू, फैमिली मेंबर्स में फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यू हो सकता है, तो कोशिश कर रहे हैं सब कुछ को अगेन सही करने के लिए। और बहुत इल्यूज़न में है डीएम, ऑब्वियसली आपका ये इल्यूज़न वाला इसीलिए आया था, क्योंकि कन्फ्यूज़न वाला, क्योंकि आप भी उनका एनर्जी मिररिंग कर रहे हैं, तो ये मिररिंग होता है, तो दोनों सेम काइंड ऑफ एनर्जी आपको फेस करना पड़ता है, तो उनका भी वही चल रहा है। देखिए, आपको पहुँचना है एक जगह में, डेस्टिनी आपका एक जगह में है, लेकिन रास्ता अलग है। तो आप बीच-बीच में तो मिररिंग करते हैं, टेलीपैथी तो है, होता ही रहता है। तो ये क्या होता है कि डीएम अभी उनको बहुत आपका एनर्जी ट्रिगर कर रहा है, कि आप इतना कैसे बैलेंस हैं, या फिर आप उनको क्यों एनर्जी नहीं दे रहे हैं, मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ के लिए वो बहुत मतलब जैसे तड़प रहे हैं और क्रेव कर रहे हैं आपकी एनर्जी को,
इमोशनली बहुत मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, बहुत बिखरे हुए हैं और मस्कुलिन खुद के इमोशन को कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं होता है कि मन का बात कोई समझ ले कि यार वो क्या बोल रहा है तो समझ ले। तो जैसे आप समझती थी ना, लेकिन डीएम को अभी ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा है कि जो कि डीएम का बात को समझ पाए या फिर डीएम का मन का भाव को पकड़ ले कि वो डीएम क्या बोलना चाहते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन डीएम एक्सप्रेसिव भी नहीं है, किसी को नहीं बोल पा रहे हैं। अपने ऊपर एक मुखौटा पहन के बैठे हैं, दिखा रहे हैं सब कुछ सही है, सब मस्त है। अगर डीएफ अब अपने डीएम को देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, लाइफ मस्त है या फिर कहीं घूम रहे हैं, फोटो वगैरह दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका कैजुअल रहिए, इसके लिए पूरा बिल्कुल ही नॉर्मल रहिए, क्योंकि आप भी जानती हैं कि उनके जो दिखा रहे हैं वो सही नहीं है, वो रियल नहीं है। इसका मतलब नहीं कि वो घूम नहीं रहे हैं, हाँ घूम रहे हैं, लेकिन वो मन से ही घूम रहे हैं या फिर ऊपर-ऊपर से है, जो स्माइल है वो फेक भी तो हो सकता है ना। तो आपको कितना पता है, आप कितना जानती हो, और ये कहीं न कहीं आपको भी ट्रिगर करता है कि डिवाइन भी चेक करते हैं कि आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो एक एक वक़्त ऐसा भी आएगा, ये चीज़ आप देख-देख के आप इतना ऊब जाएँगे ना, तो फिर आपको कुछ फ़र्क पड़ना ही नहीं, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप देखिएगा आपके डीएम वो सब कुछ, मतलब जैसा जिस स्पीड में अपलोड कर रहे हैं सब अपना अपडेट्स वग़ैरह, वो पूरा ही बंद हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली आप वो एनर्जी पिक कर रहे हैं, आप उनका सब देख रहे हैं, तो वो एनर्जी पहुँच रहा है आपको। आपको वो इनसिक्योर फ़ील करके करवा के तो वो उनको खुशी मिल रहा है, क्योंकि वो एनर्जी आपके थ्रू मिल जा रहा है उनको, आपको नहीं पता है। लेकिन आप बाय थॉट्स आप दे रहे एनर्जी, थोड़ी ना ऐसे है कि बाउंड्री के अंदर कोई एरिया के अंदर छुपे रहेगा। वो तो मतलब बाय थॉट्स भी तो जाता है ना, तो वैसे ही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा फेमिनिन। तो मास्कुलिन ऐसे ही अपने लाइफ़ को सॉर्ट आउट करना, मतलब जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, और कुछ-कुछ चीज़ चाहते हैं कि सब में रहते-रहते, क्योंकि उनको भी पता चल रहा है कि अगर वक़्त गुज़र गया फिर उनको शायद ये चांस ना मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है ये रिगार्डिंग आपके रिलेशन दोनों के बारे में है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि वक़्त रहते-रहते सब कुछ सिमटना लेना चाहिए, जबकि वक़्त तो ऑलरेडी बहुत कुछ बिगड़ चुका है। लेकिन फिर भी उनके मन में ये बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है कि उनके मन में ये तो आ रहा है एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल जाएगा, क्योंकि डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है। अगर वो डूब रहे हैं, अगर वो हिम्मत करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा रास्ता। तो ये भी वो कुछ थोड़ा-सा भी हो, लेकिन उनके मन में होप है, ये डिवाइन ही क्रिएट किए हैं। तो ये है डीएम का करंट एनर्जी फेमिनिन। आपके लिए गाइडेंस ये है, आपको अपने जर्नी में अपने इनर डीएम को बैलेंस रखना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी थॉट्स रख रहे हैं, या फिर आप जो भी एक्टिविटी अपने लाइफ डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, उसमें बैलेंस रहिए, उसमें सरेंडर रहिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। होप कि मैंने प्रे कीजिए कि डिवाइन आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखें, सही रास्ता दिखाएँ, क्योंकि जर्नी में सही रास्ता मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एज़ अ सोल पर्पज़ हम लोग को जो गाइडेंस देना के लिए मिला है, इसलिए, क्योंकि गाइडेंस की वजह से आप जो भटक रहे हैं वो भटक नहीं जाएँगे। तो बाकी जिनको लेना है गाइडेंस ले सकते हैं, नहीं लेना है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगेगा कि आप कहीं न कहीं, ये कुछ ऐसे नहीं ना फिक्स सिलेबस जैसा है कि आप पढ़ लिए और जान गए। सब वी आर ट्विन फ्लेम्स, लेकिन सबका जर्नी का जो मतलब वे है वो डिफरेंट है, सिचुएशन वे वो डिफरेंट है। कौन-कौन डीएफ पूरा ही इमैच्योर, पूरा ही डिस्टॉर्टेड, कोई डीएफ मतलब स्पिरिचुअली अवेकन, भले ही वो न्यू अवेकन न्यू है, लेकिन वो स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो चुकी हैं। तो ये चीज़ वैरी करता है। तो जो कोई भी मत मुझे पूछे हैं कि मैम आप इनर वर्क का गाइडेंस दीजिए, मैं नहीं दे पाऊँगी ये इनर वर्क का गाइडेंस, मतलब ऐसे जनरल नहीं होता है गाइडेंस, क्योंकि ये स्पेसिफिक रहता है। आप कौन से स्टेज में हैं, आपके ऊपर एग्ज़ैक्टली क्या अभी सिचुएशन है, तो उसी बेसिस पे आपको एग्ज़ैक्टली कौन से पॉइंट, इनर वर्क में ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ करना है, वो बहुत सारा चीज़ रहता है, उसको करना है और आपको खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब जाकर जैसे कहीं पे हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह, वैसे नहीं। सब आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वो चीज़ कितना, जब बात करती हूँ तो पता चलता है एग्ज़ैक्टली आपका कौन-सा स्टेज में है, आपका एग्ज़ैक्टली क्या कमी है, कितना दूर आप क्या चीज़ में मतलब खुद को हैंडल कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ मायने रखता है फेमिनाइन। तो आपके लाइफ़ में ये भी है कि डिवाइन आपको चैलेंजेस इसलिए ले दे रहे हैं अभी, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको अपने जर्नी में आगे बढ़ना है, होप रखना है।
क्योंकि कभी भी होप नहीं छोड़ सकते हैं। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो डिवाइन आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो दुनिया में भी पॉजिटिविटी फैला पाएँगे। तो यही पर्पज़ के लिए तो आप दुनिया को भेजा गया है आपको। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, हमेशा प्रोटेक्टेड रहिए। डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, फेमिनाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। किसी के थ्रू भी हो सकता है, मे बी यूट्यूब के थ्रू हो सकता है, मे बी कहीं पे कुछ पोस्टर वगैरह लिखा है, मे बी ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है। आपको गाइडेंस हमेशा मिल रहा है, तो आप उसी पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, सेल्फ टाइम निकालिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद के साथ खुद जोड़िए, तो आप जान पाएँगे कि आपके अंदर में क्या है और आप क्या हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।